नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह जोरदार भूकंप आया। दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार और उड़ीसा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में पिछले कई भूकंपों की तुलना में इस बार भूकंप का झटका बहुत ही तेज और डरावना महसूस किया गया है। दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। नींद में सोए लोग भी डर गए। लोगों ने धरती के अंदर से गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह जोरदार भूकंप आया। भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर खिड़की तक सब हिलने लगे। बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह इतना तेज भूकंप महसूस किया गया। कई सेकंड तक भूकंप की वजह से धरती हिली। गहरी नींद में सोए लोग भी डरकर घरों से बाहर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाज़ें सुनाई देने की खबरें हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह भूकंप 5:36 पे आया। लोगों का कहना है कि जिस तरह से टीन का डिब्बा हिलता है, ठीक उसी प्रकार से उनका पूरा मकान हिल गया और पूरी छत हिल गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई। उड़ीसा के पुरी में तो दिल्ली से भी ज़्यादा जोरदार भूकंप आया है। पुरी में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार, सिक्किम और पुरी में भी भूकंप ने लोगों को डरा दिया। उधर बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। चलिए जानते हैं कहाँ रिक्टर स्केल पर किस तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली एनसीआर 4 की तीव्रता का भूकंप, सिक्किम में 2.3 की तीव्रता का भूकंप, उड़ीसा के पुरी में 4.7 की तीव्रता का भूकंप, बिहार के सिवान में 4 की तीव्रता का भूकंप, हरियाणा में 4 की तीव्रता और बांग्लादेश में 3.5 की तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि 4 तीव्रता का भूकंप मध्यम श्रेणी का माना जाता है, लेकिन इसकी गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर थी और यह घनी आबादी वाले इलाकों के पास आया, इसलिए इसका असर ज़्यादा महसूस नहीं किया गया। भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो अगर 8.9 की तीव्रता का भूकंप आया तो इमारतों के साथ साथ बड़े पुल और ब्रिज और इमारतें धराशायी हो सकती हैं। जापान में 11 मार्च 2011 को 9 की तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप जापान में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। भूकंप के बाद सुनामी ने जापान का जरा जलमग्न हो गया था। आसमान से देखने के बाद लगता था मानो पूरा का पूरा जापान ही जलमग्न हो गया था। जापान के हालात परमाणु प्रलय जैसे बन गए थे। आइए देखते हैं अगर मुंबई में भूकंप आया तो क्या होगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ देश की जनसंख्या करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा है। मुंबई 7 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बनाया गया है। द्वीपों के बीच पहले हुआ करता था समुंदर, लेकिन समुद्र को पार कर बसा दिया गया। अब भी मुंबई चारों ओर समुद्र से घिरा है। जापान में 8.9 की तीव्रता वाला भूकंप समुद्र में आया था। नतीजा है जापान के ताज़ा हालात। मुंबई में जापान के मुकाबले उससे भी कम रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता वाला भूकंप मुंबई को तहस नहस करने के लिए काफ़ी है। भूगर्भीय सर्वे के अनुसार अगर मुंबई में रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो मुंबई के 7 द्वीपों कुलाबा, लिटिल कुलाबा, बॉम्बे, मझगांव, परेल, वर्ली, माहिम जैसे इलाकों पर भूकंप का असर ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मुंबई में समुद्र और खाड़ियों को पाट कर बनाए गए इलाकों का हाल जापान से भी बदतर हो सकता है, क्योंकि मुंबई की आधी से ज़्यादा आबादी इसी तरह से इलाकों पर बसी है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप इन इलाकों में रहते हैं जो समुद्र को पाट कर बनाए गए हैं तो आपका इलाका भूकंप के लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील है। मुंबई में ज़्यादा संवेदनशील इलाके हैं सेंट्रल मुंबई के इलाके, प्रभादेवी, दादर, सायन, महालक्ष्मी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चर्चगेट स्टेशन के आसपास के इलाके, मीरा रोड, भाईंदर, बांद्रा, बोरीवली, मलाड, वेस्ट कलीना और कुर्ला। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार महालक्ष्मी इलाके में मिट्टी में भारी मात्रा में मीथेन पाई गई, जो ज़्यादा ज्वलनशील होने की वजह से आग जल्दी पकड़ती है। ऐसे में अगर आप महालक्ष्मी में रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका घर आग पर बसा हुआ है। कम खतरे वाले इलाके हैं नेरुल, कोपर खैराने, ऐरोली, खारघर के कुछ हिस्से, गोरेगांव, मलाड ईस्ट, आर्य कॉलोनी। ये इलाके सबसे सुरक्षित इलाके हैं। कोलाबा द्वीप, गिरगांव, मझगांव, वडाला, परेल, ओल्ड माहिम, वर्ली, मलबार हिल, बोरीवली का पहाड़ी और जंगली इलाका, क्योंकि ये इलाके प्राकृतिक रूप से बने हुए 7 द्वीपों पर बसे इलाके हैं। भारत में 65% क्षेत्र भूकंप संवेदनशीलता के लिहाज से जोन 3 में आता है। पूरे भारत को भूकंप संवेदनशीलता के लिहाज से 4 सिस्मिक जोन 2, 3, 4, 5 में बांटा गया है। जोन 5 में वे इलाके आते हैं जहां रिक्टर पैमाने पर 9 या उससे ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आने का खतरा होता है। जोन 4 में 8 से 9 और जोन 3 में 6 से 8 तीव्रता वाले भूकंप का खतरा है। 17 राज्यों के 169 जिले भूकंप के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। देश की राजधानी दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक मुंबई अपनी जनसंख्या, क्षेत्रफल और संवेदनशीलता के लिहाज से सिस्मिक जोन 3 में आता है। जोन 3 में 6 से 8 तीव्रता वाले भूकंप का खतरा है। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी सुरक्षित है मुंबई। दिल्ली में आए भूकंप के साथ जापान में आए भूकंप को भी हमने देखा था।
वहाँ भूकंप के बाद आई सुनामी ने कहर बरपाया था, क्योंकि भूकंप के आदि जापान ने तो पहले ही अपने यहाँ भूकंप विरोधी इमारतें बनाकर रखी हैं, लेकिन मुंबई में इस तरह की भूकंप विरोधी इमारतों का चलन अभी शुरुआती दौर में है। इसलिए यदि मुंबई में भूकंप आया तो फिर मुंबई का भगवान ही मालिक है।